जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रश्न आया है कि कौन कौन सी 8 सिद्धियां होती हैं। तो कौन कौन सी 8 सिद्धियां हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। 8 सिद्धियां जो हनुमान चालीसा में भी आता है कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा जाता है। तो वो 8 सिद्धियां कौन सी हैं और 9 निधियां कौन सी हैं। 9 निधियों के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, परंतु आज हम बताएंगे कि वो 8 सिद्धियां कौन सी हैं। तो 8 सिद्धियों में हनुमान जी के पास इतनी ज्यादा क्षमता है कि जब हनुमान जी सीता मैया के पास लंका में उनका पता लगाने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने लंका दहन किया था, तब हनुमान जी को रावण का इस प्रकार से मान मर्दन करने के कारण माता सीता ने उन्हें वरदान दिया था अष्ट सिद्धियां और नवनिधि के दाता के रूप में, कि उन्हें बहुत ज्यादा रिद्धि सिद्धियां तो प्राप्त थी परंतु वो दूसरों को भी दान कर सके। इसलिए कहा जाता है हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। यदि सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए तो वो अष्ट सिद्धि और नवनिधि देने वाले ऐसे अद्भुत देव हैं जो जागृत हैं और थोड़ी सी ही नियम पालन करने से, थोड़ी सी ही साधना से जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो हनुमान जी के द्वारा जो प्रदान की जाती हैं, जो साधना में कुंडलिनी जागरण से भी अन्य साधक गुरु कृपा से प्राप्त करते हैं, अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं। उन अष्ट सिद्धियों में साधना जो व्यक्ति करते हैं, सतत प्रयत्न करते रहते हैं किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए, तो उसे साधना कहा जाता है। और नियमबद्ध तरीके से अनुष्ठान करके गुरु की जानकारी के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु के बताए मार्ग के अनुसार यदि कोई भी साधक साधना करता है तो उसे जल्दी ही सिद्धियां और रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो उन्हीं सिद्धियों की पूर्णता सफलता आपको प्राप्त हो, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो वो 8 सिद्धियां हैं कौन सी, और आपके सबसे ज्यादा मतलब के लिए, आपके सबसे ज्यादा जो आपकी जिज्ञासा बढ़ाती हैं, वो कौन सी सिद्धि है। तो सबसे पहली सिद्धि होती है अणिमा सिद्धि। इस सिद्धि से देह को बहुत छोटा किया जा सकता है, और सीता जी की खोज में लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने अपना मच्छर जितना छोटा रूप बना लिया था, वो इसी सिद्धि के कारण बनाया था। हनुमान जी को बचपन में ही अनेक सिद्धियों का स्वामी बना दिया गया था, परंतु उन्हें याद दिलाया गया जामवंत के द्वारा समुद्र लांघने से जस्ट पहले, ताकि उनके अंदर वो जोश, वो रिद्धि सिद्धियां सारी सारी उन्हें याद आ जाएं। और माता सीता के वरदान के कारण वह इनका दान भी कर सकते हैं, किसी और को भी ये अष्ट सिद्धियां प्रदान कर सकते हैं। तो किसी भी अणु के समान छोटा हो जाना अणिमा सिद्धि के द्वारा संभव है। जो साधक अणिमा सिद्धि को अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लेते हैं, वो छोटे से छोटे कण के समान भी अपने शरीर को रूपांतरित कर सकते हैं और कहीं पर भी आ जा सकते हैं। दूसरी जो सिद्धि है उसका नाम है महिमा। इस सिद्धि से देह को बहुत बड़ा किया जा सकता है। जैसे हनुमान जी बोलते थे जय श्री राम, और जय श्री राम बोलते ही उनका महाकाय शरीर हो जाता था। और समुद्र के रास्ते में जो राक्षसी ने इतना मुंह विशाल किया, हनुमान जी अपने शरीर का और ज्यादा विशाल रूप कर लेते थे। तो वो जो विशाल काय रूप 400 योजन का जो उन्होंने शरीर बनाया, वो इसी महिमा सिद्धि के कारण बनाया था। जब हनुमान जी चाहते थे तभी अपना शरीर महाकाय बना लेते थे। पहाड़ से भी ऊंचा शरीर बनाया जा सकता है। विशाल काय शरीर महिमा सिद्धि के कारण रूपांतरित हो सकता है। अपने देह को पर्वत के समान विशाल बनाया जा सकता है। समुद्र लंघन करते समय हनुमान जी ने अपने शरीर को पर्वताकार इसी सिद्धि के कारण बनाया था। तीसरी सिद्धि है लघिमा। इस दृष्टि से शरीर को कुसुम वत हल्का बनाकर हवा में उड़ा जा सकता है। तो समझ सकते हैं आप, हवा के अंदर उड़ना कब संभव है, जब आपका शरीर एक तिनके के समान, कुसुम के समान बहुत ही हल्का हो जाए। जैसे फूलों की पंखुड़ियां ऐसे लहराते हुए नीचे गिरती हैं, वो कैसे हवा में लहराती हैं, ऐसे आपका शरीर भी इस लघिमा सिद्धि के कारण बहुत हल्का हो जाता है। चौथी सिद्धि है प्राप्ति। इंद्रियों को नियंत्रण करने और उन्हें मनोकूल बनाने में इस सिद्धि का सहयोग ही रहता है।
आप मन को अपने अनुकूल चला सकें और आपको सभी प्रकार से किसी भी लोभ प्रलोभन में किसी की सौंदर्य से ज़्यादा आकर्षित न हो, मन आपका केंद्रित रहे, मन आपके वश में रहे, वह इस सिद्धि के द्वारा किया जा सकता है। और पांचवी सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि के माध्यम से परलोक तक विषयों को चाक्षुष ज्ञान से भी हो सकता है, मतलब पारलौकिक ज्ञान। यह नहीं कि एक जगह पर आप बैठे हैं परंतु किसी दूसरी जगह के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्राकाम्य सिद्धि के द्वारा उसे देखा जा सकता है, उस पूरी चीज को वैसे ही अनुभव किया जा सकता है, आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में। जैसे आज के दिन कोई भी कलयुग में कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल के माध्यम से वहां पर घटित सारी घटना को देख सकता है, ऐसे ही लाइव आप ध्यान में यदि देखना चाहें किसी भी स्थान को, किसी भी जगह को, किसी भी चीज वस्तु स्थान के बारे में, व्यक्ति के बारे में, तो प्राकाम्य सिद्धि के द्वारा परलोकगत विषयों को भी साक्षात जाना जा सकता है। आप स्वर्गलोक की यात्रा चाहते हैं, उसके बारे में देखना चाहते हैं, तो कहीं पर भी बैठकर प्राकाम्य सिद्धि के द्वारा उसे देखा जा सकता है। छठी जो सिद्धि है उसे कहते हैं ईशिता। माया को प्रेरित करना इसी शक्ति के द्वारा ही संभव है। आप किसी को भी अपनी माया जाल में जो फंसा सकते हैं या दूसरे के माया जाल का काट करके रियलिटी, वास्तविकता को देख सकते हैं, वह इसी ईशिता सिद्धि की वजह से हो सकता है। सातवीं सिद्धि होती है वशीता। वशीता अर्थात अपने आप को माया छल प्रपंच, काम, क्रोध आदि से निर्लिप्त बनाने में इसी सिद्धि का सबसे बड़ा सहयोग है कि कोई भी व्यक्ति आप किसी के भी द्वारा रचे गए माया जाल में नहीं फंसेंगे, काम क्रोध में नहीं फंसेंगे, किसी के द्वारा उकसाए जाने पर इन काम क्रोध आदि बातों में उलझेंगे नहीं। उनके द्वारा जो आपको बार बार रोकने की चेष्टा की जाती है, बार बार आपको फंसाने की जो साजिश होती है, उस साजिश में कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। इस सिद्धि का नाम वशीता है। और आठवीं और आखिरी सिद्धि है ख्याति सिद्धि। ख्याति सिद्धि में सांसारिक योग, ऐश्वर्य, धन, मान, मद, पद, प्रतिष्ठा आदि तुरंत दिलाने में यह शक्ति कार्य करती है। जो भी व्यक्ति जैसे हनुमान जी की साधना करते हैं और हनुमान जी से यदि वह यश चाहते हैं तो हनुमान जी उसे यश प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ख्याति सिद्धि है। यदि कोई धन चाहता है तो उसे धन दे सकते हैं, कोई पद चाहता है उसे पद दे सकते हैं, यदि कोई ऐश्वर्य या सांसारिक योग चाहता है, सांसारिक रोगों से मुक्ति चाहता है, तो वो भी हनुमान जी उसे प्रदान कर सकते हैं। वो सभी इसी सिद्धि के प्रताप से वो कर पाते हैं, जिसे ख्याति कहते हैं। और ईश्वरत्व भी उन्हें ईशिता वाली जो आपको छठे नंबर पर बताई गई सिद्धि, ईशत्व भी आपको प्राप्त हो जाता है। निधियों में भी एक यह ईशत्व की निधि आती है, जिसके कारण हनुमान जी एक ईश्वर का भी रूप माने जाते हैं कि वह किसी भी व्यक्ति जो उनकी साधना करता है, पूजा आराधना करता है, उनकी हर प्रकार की इच्छा को पूरा करने में सक्षम है। तो अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी हैं आपको बताई हैं, लघिमा, गरिमा, महिमा, ईशिता, और इस प्रकार से जो वशिता है वह भी, और ईशित्व। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां बाबा का आशीर्वाद चैनल पर अलग अलग वीडियोस में हम लाते रहते हैं। यदि आपको अष्ट सिद्धियों की ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें, जय बालाजी महाराज। यदि आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी है तो उसके लिए आप हमारी लाइव में भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर भी कमेंट कर सकते हैं। कोई भी मार्गदर्शन जो आप चाहेंगे शास्त्र सम्मत बिल्कुल फ्री में आपको दिया जाएगा। जय श्री राम, जय हनुमान।